बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी इन राजा हबीबुल्लाह ख़ान हमेशा की तरह आज का एक अहम प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। आज का मौजू जिसे आपके सामने दोहराते हुए दिल में दर्द भी महसूस होता है और आँखों में नमी भी आ जाती है। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की पहली बरसी और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में बारिशों से होने वाला नुकसान। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहेंगे आप? अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा ही अहम टॉपिक है जो शहीद मिल्लत, शहीद रियासत जम्मू कश्मीर, शहीद पाकिस्तान जनाब सैयद अली गिलानी साहब की पहली बरसी है। और इस बरसी के मौके पे जनाब अंसारी साहब जो आल पार्टीज़ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उन्होंने न सिर्फ मुजाहरे करने का अनाउंस किया है, हड़तालों का ऐलान किया है, बल्कि अली गिलानी साहब की जो तुरबत है, उनकी कब्र मुबारक जो है उसकी तरफ मार्च करने का भी जो है उन्होंने ऐलान किया है। और बड़े पैमाने पे इस बरसी का जो है वो मनाई जा रही है। और इसी तरह जो बारिशें हैं भी, जो NDMA की जो ज़राए हैं उनके मुताबिक अंसार साहब 14 जून से अब तक जो है 1061 लोग जो हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं। 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और इसमें से 6 लाख मकानात जो हैं बह गए हैं। 7 लाख से ज़ायद मवेशी जो हैं वो हलाक हुए हैं। 149 से ज़ायद पुल जो हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले भी जो है वो 2010 में भी सैलाब आया था, लेकिन ये इसमें रिकॉर्ड तोड़ किस्म का जो है वो बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। एक तो ये जानी अंसार साहब नुकसान है या माल मवेशी हैं, इससे हट के जो एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी मंडियों में वो जो रवायती चीज़ें हैं जो आए रोज़ ट्रकों के ट्रक आते थे, इस बारिश के रज़ारी अराजी और खड़ी फसलें तबाह होने से यहाँ मंडी में चीज़ें नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा भी शायद हुआ है कि चीज़ें तो बेशक नहीं आ रही कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ या नाजायज़ मुनाफा ढूंढने के मौका परस्त जो दुकानदार हैं, उन्होंने भी कोई कमी नहीं की, बल्कि ऐसी ऐसी हरकतें की कि शर्मिंदगी हुई देख के। फिर इंतज़ामिया हरकत में आई, कुछ लोग गिरफ़्तार हुए तो कीमतें फिर नीचे आईं। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है अंसारी साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे जो अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, मौका परस्त होते हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, वो ऐसे मौक़ों की तलाश में होते हैं। और वो जब देखें इंसान की ज़िंदगी और मौत का मसला है, इस वक्त ये वक्त भी हमने देखना था कि हमारे जो दरिया हैं वो भी ज़ेरे आब हैं। तो ऐसे वक्त में भी जो है वो जब लाशें बिखरी हुई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, पुल टूट रहे हैं और इतनी बड़ी तबाही है, फिर भी लोग ऐसे खुदगर्ज और लालची अब भी मौजूद हैं कि जो ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं। अंसार साहब, ये ऐसा नुकसान है कि इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं या इसके जो नुकसानात हैं, ये कई अर्सा तक महसूस होते रहेंगे। इसके जो तबाही हुई है ये, और फिर उसमें एक जो दूसरा पहलू है वो ये है कि आप देखें कि 2005 में जब ज़लज़ला आया आज़ाद कश्मीर में, तो पाकिस्तान के चारों सूबों से, बैरून मुल्क से, और बिलखुसूस जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मुझे याद है मैं फौरी मौका पे पहुंच गया था जब ज़लज़ला आया 2005 में। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक थी, गाड़ियों से गाड़ियाँ जुड़ी हुई थी, और लोग इतने बेताब थे कि कैसे हम अपने आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, मुश्किल में हम उनकी मदद करें। और लोगों ने भी अपना मदद की, बम्पर टू बम्पर रश था। और आज ये अंसारी साहब देख के बड़ी, क्योंकि ये खुशी का मकाम नहीं है, लेकिन खुशी का जो है वो इजहार में इस हवाले से इसलिए करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी अपने भाइयों की मदद के लिए जो है वो बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में, पंजाब में, हर जगह यहाँ से पहुँच रहे हैं। और बड़े पैमाने पे जो है वो यहाँ से जो है वो इमदाद की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए राजा हबीबुल्लाह खान साहब
कि हमारे वो ओवरसीज़ बहन भाई जी जो जी बरतानिया, अमेरिका, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, जी जी यूरोप, पूरी दुनिया में आबाद हैं, जी जी चाहे कश्मीरी हैं चाहे जी जी पाकिस्तानी हैं, ओवरऑल उनको हम पाकिस्तानी ओवरसीज़ जी कहते जी हैं। जी जी उस ज़लज़ले के मौका पर भी उन लोगों का कंट्रीब्यूशन जो था वो लायके सताइश था। बेशक। और अब ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब आया है, जी जी इस मौका पर भी वो लोग सबसे आगे हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा नज़र साहब, ये अभी हमारी एक फलाई तंजीम है कोर्ट जी हुकूमत जी, आज़ाद कश्मीर कश्मीर के ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट। तावन से ज़िला नसीराबाद है बलूचिस्तान का, वहाँ 2000 से ज़ायद जो थे ख़ानदान, उन्हें खुश्क राशन और कंबल जो है वो तकसीम किए गए हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी मदद का ऐलान किया और हमारे जितने भी मेंबरान असम्बली हैं वो एक माह की जो उनकी तनख्वाह है वो उन्होंने डोनेट की है अपने ताजर भाइयों के लिए। फिर आज़ाद कश्मीर पीपल पार्टी जो है, पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर, इनकी जो क़यादत है उनकी हिदायत पर यहाँ पूरे आज़ाद कश्मीर में पीपल पार्टी भी कैंप लगा रही है। और जो पीपल पार्टी के सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, उन्होंने 10 लाख रुपए जो है सैलाब से मुतासरीन के लिए जो है वो अपने गिरा से दिए हैं। इसमें एक और बड़ी खुशी की बात है कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है उनके ऊपर, सुने को 3 करोड़ रुपये उन्होंने अनाउंस किए हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। जी जी। तो उसके अलावा सर साहब, ये तो एक हमारे लिए नई बात लगती है कि हमारे सियासतदान भी कर रहे हैं, हमारे अवाम भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमेशा इस मौका पे फ्रंट लाइन में होते हैं वो हमारी मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान के नौजवान हैं। तो हमारे मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान के इससे बड़ी क्या एग्जांपल हो सकती है कि जनरल सरफराज मरहूम, जी जी, जनरल अमजद साहब के साथ जो कि हमारे इस खित्ते से ही बिलोंग करते हैं, जी जी, हमारे 6 फ़ौजी ऑफिसर्स जी जी, इन्हीं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बलूचिस्तान में मौजूद थे और बलूचिस्तान से ट्रैवल करते हुए वो शहीद हो गए हेलीकॉप्टर से। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? 9 शातें आर्मी की यहाँ भी हुई हैं अंसारी साहब। फिर आप देखें यहाँ मीरपुर में भी कैंप आर्मी का लग गया लोगों की मदद के लिए, खलकाबाद में लगा है। तो पहले कोटली में हमारे फौजी जवानों के साथ हज़ारे यकजहती के लिए रैली निकाली गई है, आज यहाँ भी निकाली गई है, यहाँ पे भी निकाली गई है। तो ये एक जिस तरह नहीं वो तस्बीह के दाने होते हैं, इस तरह इस वक्त पूरी कौम, स्पेशली आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं, तमाम जो अदारे हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो इस मामले में जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, इसमें राजा हबीबुल्लाह खान साहब एक बड़ी चीज़ ज़रा एहतियात करने की होती है। हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें तो चलें अपनी जगह, उस हवाले से फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन लोग बात भी करते हैं, मोतरिज़ भी होते हैं कि हमारे जो पाक फ़ौज के साथ जो रिप्यूटेड, जिनकी अच्छी शोहरत है फलाही जमातों की, रफ़ाए आमा का काम करने वाली जमातों की, वो लोग फील्ड का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, उनके प्रॉपर नेटवर्क्स भी हैं हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर ज़िले के अंदर, और वो लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। उनको पता है कि इस मौके पे हमने क्या क्या चीज़ वहाँ पहुंचानी है, आया खुश्क राशन पहुंचाना है, वहाँ पे खजूरें पहुंचानी हैं, चने देने हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ देनी है वहाँ पे, ये तमाम लोग ट्रेंड हैं। लेकिन एहतियात की बात यह है कि बाज़ नौसरबाज, बाज़ चक्करबाज जो हैं, वो बज़ाहिर रफ़ाई जमातों का, NGOs का लिबादा ओढ़ के इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जी। वो कई जगहों आप पर देखेंगे, आप चौक चौराहों में बैठे हुए हैं, उनका कोई बेस नहीं है, कोई काउंट नहीं है, कोई, वो सिर्फ वो इस ताक में है कि इस वक्त तो पूरी कौम के जो जज्बात हैं वो अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करना चाहते हैं, और उनके इन जज्बात को वो कैश करवाने की कोशिश करते हैं और अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में अपने पेट के लिए, शिकम के लिए आग इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंतज़ामिया, हर ज़िले की इंतज़ामिया, हर शहर की इंतज़ामिया, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जो भी अगर कोई वहाँ पे इमदाद इकट्ठी कर रहा है, घरों में जा कर या इस तरह फेरी लगाकर, कम से कम उन लोगों को चेक करे। चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम जो है, ज़ाहिर है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ के किसी को पता नहीं होता कि किस बंदे की क्या रूट्स हैं। बेशक, क्या कहते हैं जी? बजा आपने फरमाया। इसमें मैं तवक्को करता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया और हमारी हुकूमत भी और हमारे अदारे भी ये प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं, इस तरफ उन्हें तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं, जो फसली बटेरे हैं, जो
अपने शिकम की प्यास बुझाने के लिए जो है वो लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को रोका भी जाना चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि मसाजिद और मदारिस के लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। कई इलाकों में जहाँ पे ये सैलाब आया वहाँ पे लोगों ने मस्जिदों में जाकर पनाह ली जी। और दीनी जो तबका है इन लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मदद से जिन लोगों की अटैचमेंट ज़्यादा होती है। बेशक। तो जनाब अब चलते हैं हम अपने मेहमानान की जानिब और उनसे आज के मौज़ूआत पे उनकी आरा जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। चलते हैं पहले मेहमान की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एक बड़ी शख्सियत, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर, मरकज़ी नायब सदर जनाब डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब ने। आप का नाम जो है इस शोबे में, रफ़ाए आमा के शोबे में पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बड़े अदब व एहतराम से लिया जाता है। आप इंजीनियरिंग में PhD कर रखा है आपने, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। जनाब डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब, दो मौज़ूआत हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि अज़ीम कश्मीरी लीडर सैयद अली गिलानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की पहली बरसी है। इस हवाले से पूरी कौम के, पूरी कश्मीरी पाकिस्तानी कौम के दिल ज़ख्म हैं। उनके हवाले से जनाब डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मेरी ज़िंदगी की खुशकिस्मतियों में से खुशकिस्मती ये है कि 2005 में मैं हज पे गया, तो उसी साल मोहतरम गिलानी साहब भी हज पर आए और हज के मौका पर उनसे साथ हमारी मक्का के अंदर एक नशिस्त भी हुई और मदीना के अंदर भी मस्जिद नबी में उनके साथ मुलाकात हुई। ये मेरी ज़िंदगी की एक सादत है कि मुझे उनके साथ मुलाकात भी हुई और उनकी बातें सुनने का भी इत्तेफाक हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बड़ी एक ऐसी ज़िंदगी अता फरमाई जो बड़ी सादत वाली ज़िंदगी थी और उसमें बहुत बड़ा अरसा तो उनका जेलों में और नज़रबंदी में गुजरा, लेकिन वो जितनी भी देर तक जिंदा रहे तो उन्होंने जो कश्मीर कॉज था उसके ऊपर कोई सेकंड ओपिनियन, सेकंड राय और कोई एक तरह की भी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन जो है ना वो नहीं की। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई 2005 में, तो मैंने उनसे ये कहा, उस वक्त यहाँ पे मुशर्रफ साहब का दौरा था और हम बहुत सारे ऑप्शंस पे गौर कर रहे थे, तो मैंने भी उनसे एक सवाल किया कि मैंने कहा जी, जब वो पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो एक कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड पर आ रहे हैं, कुछ समझौते की बात कर रहे हैं, तो आपका मौक़िफ़ इस पे क्या है? उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि कोई हो जाए लेकिन कम से कम एक शख्स जरूर खड़ा रहेगा जो अपने हमारा असूली मौक़िफ़ है, मैं अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, भले जितना मर्जी कोई कंप्रोमाइजिंग हो या कुछ भी हो। तो ये उनकी कमिटमेंट थी कश्मीर के साथ, कश्मीरी लोगों के साथ, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है गुजारी। उनका जान जो है ना वो उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन हकीकी बात यह है कि इंसानी साहब जाना तो सभी को है, पहले चला जाएगा बाद में चला जाएगा। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब, जब भी कोई आफत आती है कौमी सतह पर, हमने देखा है कि अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार लिल्लाहियत के जज्बे के तहत काम करते हैं। 2005 का कश्मीर का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो, या अब आज जो कौम के ऊपर एक मुश्किल घड़ी आई है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब इसे कहा जा रहा है, इस मौके पे आप क्या कहेंगे? अल खिदमत फाउंडेशन जो है किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? तमाम ओवरसीज़ जो हमारे कश्मीरी पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो भी सुन रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज़ जा रही है। जनाब डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब, क्या कहेंगे आप? जज़ाकल्लाह खैर जी। पहली बात तो ये है कि ये डिज़ास्टर जो है वो इस साल का पहला डिज़ास्टर मई में आया था, जब हुंजा में हसनाबाद के मुकाम पर एक पुल जो है वो ग्लेशियर की वजह से टूटा था। तो उसके बाद वो, लेकिन क्योंकि वो एक इलाकाई मसला था तो इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, और उसके बाद वहाँ पे हमने पहली इस सीज़न की कम बस्ती पिसाई थी। और उसके बाद अंसारी साहब जब जून में बारिशें शुरू हुई हैं तो सबसे पहला विक्टिम इलाका जो है वो बलूचिस्तान का मशरकी इलाका था, जिसमें गंदावा है, जिसमें जलमक्सी है, नसीराबाद है, जाफराबाद के इलाके हैं। ये वो इलाके हैं जो सरसब्ज़ भी हैं, जहाँ पे सब्जियाँ का चीज़ें बहुत हैं, लेकिन ये बारिशों की वजह से बहुत सारा पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा हुआ और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया। इस वक्त बलूचिस्तान के 34 अजला में से 34 के 34
जो है उनको उन्होंने फ्लड अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का 60% एरिया जो है वो अंडर वाटर है, या वाटर अंडर वाटर नहीं है तो वो उस इलाके में मौजूद है जहाँ से इर्द गिर्द बहुत शदीद पानी है। और सबसे पहला काम तो किसी डिजास्टर में रेस्क्यू ही होता है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोटर बोट्स थी और बाकी चीज़ें भी थी, बोट्स भी थी, तो हमने तो जितना रेस्क्यू कर सकते थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया। और अब जो हम काम कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर 3 एरिया में हम काम कर रहे हैं। पहला तो यह कि हम शेल्टर, सबसे पहली जरूरत जो है ना वो शेल्टर है। उसमें टेंट है, तरपाल है, कोई प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जहाँ कोई भी कोई ऐसी इमारत है जहाँ पर रह सके। इन लोगों की जरूरत ये होती है कि ये अपने इलाके से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि अपने घर के पास रहते हैं, ताकि जब पानी खत्म हो तो अपने घर जाकर कुछ ना कुछ जो बचा हुआ है उसको संभाल सके। और तो इस वक्त शेल्टर हम दे रहे हैं, अभी भी टेंट्स भी दे रहे हैं, बाकी सब लोग भी दे रहे हैं, हुकूमत भी दे रही है, अदारे भी दे रहे हैं। तो ये पहली जरूरत है। दूसरी जरूरत होती है कि इनको खाना, वो जहाँ खाने की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर तो कुक्ड फूड दिया जाता है, हम दे भी रहे हैं। तो करीबी किसी कस्बे से दे गए खाना पका कर उनको तकसीम करते हैं। लेकिन अगर एक खाना आपने 12 बजे 10-11 बजे दिया है तो 5-6 बजे दोबारा फिर उसकी जरूरत पेश आती है। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम इसके साथ साथ कुछ राशन भी दे रहे हैं। कुछ राशन में ज़ाहिर है वो अगर कोई ऐसी जगह अवेलेबल है जहाँ वो पका सकते हैं, तो मतलब करीबी कोई कस्बा है, कोई गाँव है जहाँ पे कोई आग का बंदोबस्त है तो वो पका भी लेते हैं। और तीसरा काम हम जो है ना उनकी मेडिकल एड उनके लिए कैंप्स लगा रहे हैं, क्योंकि इस गंदा पानी है, उसके पानी पीने से उनके पेट खराब हो रहे हैं और बेशुमार बीमारियां जन्म ले रही हैं। और स्किन डिजीजेस जो है ना दूसरा इशू वो बन रहा है। इसी तरह से सांप से, बिच्छू के काटने से, इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियां हो रही हैं। तो ये मेडिकल के इसमें काम करें। लेकिन इसके साथ साथ जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, क्योंकि जब वो अपने घरों से निकले हैं तो कुछ भी नहीं उठा सके, तो या उठाया भी है तो सारा तो नहीं उठा सके। मतलब जूते हैं, बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, चमचे हैं, कोई देगचियाँ हैं, कोई खाने पकाने की चीज़ें हैं, कोई गिलास हैं, कोई कप हैं, कोई कपड़े पहनने के हैं, गंदे मंदे ना हो, कोई सिले अनसिले जैसे भी कपड़े हों। तो ये सारी ज़रूरियात हैं। आप ये समझें कि आप अपने घर में जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सब उनको चाहिए। आप उसमें से क्या दे सकते हैं, ये आपका अपनी सिलेक्शन है, सहूलत है। तो ये चीज़ें हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप भी हमारे साथ ही जनाब डॉक्टर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जनाब डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब यहाँ पर रोजनामा जंग जियो न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान आपसे बात करेंगे। डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मोहतरम राजा साहब। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन जब भी कोई वतन अजीज़ पे मुश्किल वक्त आता है तो वो फ्रंट लाइन पे होती है अपने भाइयों की मदद के लिए। तो एक दूसरा इसका एक पहलू है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो है इसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर, मेंबरान असम्बली जो हैं, आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पे जो है, और बिलखसूस यहाँ हमारा एक फलाई अदारा कोर्ट है, उन्होंने ज़िला नसीराबाद में जो है 2000 से ज़ायद ख़ानदानों को वहाँ पे उन्होंने खुश्क राशन और कंबल प्रोवाइड किया। आज़ाद कश्मीर के लोगों के इस जज्बे को आप किस नज़र से देखते हैं, जिस तरह से वो अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती और उनकी मदद में पेश हैं इस वक्त? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी कि ये तो मतलब हर लिहाज से कि खिते में रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, वो कश्मीर में रहते हो या यहाँ रहते हो। मुझे याद पड़ता है जब 3 साल पहले 4 साल पहले मीरपुर में ज़लज़ला आया था तो सारा लाहौर वहाँ जाकर बैठ गया था। लाहौर से बेशुमार चीज़ें वहाँ जा रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कश्मीर को मैंने बचाया हुआ है। तो कश्मीर के दोस्त भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, कश्मीर के लोग भी हमें दे रहे हैं। तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसका बेहतरीन अजर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाए, और उनको इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ काम करने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी हमें दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये बहुत हो गया है हमारे, तो हम बेबस लोग हैं, हमारी तो कैपेसिटी नहीं थी इतनी बारिशों को बर्दाश्त करने की। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें माफ़ करे, और ये मुश्किल उसी के हुक्म से ही चल सकती है। बाकी जो इंसानी वसाइल हैं, हम वसाइल की दुनिया में रहते हैं तो हमें अपने वसाइल तो काम करने चाहिए, लेकिन दर हकीकत जो असल हाथ है, जो असल फैसला कुन ज़ात है, वो तो वही ज़ात है। तो ये दोनों ही काम है। तो हम अहले कश्मीर के बेहद शुक्रगुजार हैं जी, तो उन्होंने आगे बढ़कर ये काम किया। हमारी अल खिदमत फाउंडेशन वालों ने भी हमसे रब्ता किया है, अपनी अफरादी क़ुव्वत भी भेज रहे हैं वो तो KPK के अंदर, बस मिलजुल कर ही ये सारा काम जा रहा है। डॉक्टर मांगट साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि
जो बरसी के मौका पे सैयद अली गिलानी साहब की, वो जब ज़िंदा थे तो तब भी काबज़ भारतीय फोर्सेस के लिए वो एक नाकाबिल तस्खीर शख्सियत थे। अपने नज़रियात पे कभी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और वो तहरीक आज़ादी के साथ, पाकिस्तान के साथ पूरे फलादी चट्टान बन के वो खड़े रहे हैं। तो आज वो दुनिया में नहीं है, उनकी पहली बरसी है, तो आज वो काबज़ फोर्सेस जो हैं उनकी जो कब्र है उससे भी वो जो हैं वो खाइफ हैं, वहाँ लोगों को जाने नहीं देते। आज भी अली गिलानी उनके लिए चैलेंज है दुनिया से जाने के बाद भी। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं वो खुशकिस्मत बंदा हूँ कि जिन्हें सैयद अली गिलानी से 2005 में मुलाकात का मौका भी मिला और उनकी बात भी सुनने का मौका मिला। मुझे अब भी याद पड़ता है कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक अल्लामा इकबाल के फारसी शेर से किया था। वो शेर तो मुझे ज़ाहिर फारसी का याद नहीं है, लेकिन उसका मफ़हूम ये था कि यक लहज़ा गाफिल, एक लहज़ा गाफिल हम हुए तो हमारा काफिला 100 मील दूर जो है वो दूर चला गया। तो यहाँ से उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था। तो जो उन्होंने कमिटमेंट उनकी पाकिस्तान के साथ थी, कश्मीर के लोगों के साथ थी, कश्मीर काज के साथ थी, उसको जिंदा रखना हम सब का फर्ज बनता है कि हम उनकी बात को जिंदा भी रखें, उनकी बात का चर्चा भी करें। और मेरा ख्याल यह है कि भी शायद इस फ्लड की वजह से कोई बहुत बड़ी तकरीब उनके नाम की शायद हम ना कर पाए लाहौर के अंदर जाके जो जगह पे। कश्मीर में तो यकीनन ये तकरीब मतलब उनके नाम से होगी और उनके साथ साथ उनके साथियों के पर भी जो बुरा वक्त आया हुआ है, जिस तरह से जुल्म से तो वहाँ पे ढाया जा रहा है, ये सब काबिल मजम्मत है जी। और दुनिया इसको देख भी रही है और खामोश तमाशाई भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला गिलानी साहब की दर्जात बुलंद फरमाए, उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो, उनके सोहबत होने इख्तियार हो। बस दुआ कर सकते हैं और उनके काज के लिए जो काम कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए। बेशक जनाब डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब, आखिरी बात, आप इस वक्त मसरूफ़ हैं, माजरत मैं आपका वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ। हमने देखा था मीरपुर में जब ज़लज़ला आया था तो इत्तफाक से मुझे कुछ घड़ियाँ आपके साथ गुजारने की सादत नसीब हुई। हमने देखा था कि लाहौर के, फैसलाबाद के, कराची के जो टेंट बनाने वाले टेक्सटाइल से मुतल्लका लोग थे, उन्होंने तमाम की तमाम जो अपनी प्रोडक्शन थी और तमाम का तमाम जो यहाँ पे ज़रूरत थी वो उन्होंने अतिये के तौर पे दे दी थी। यकीनन आपसे वाबस्ता नज़रियाती लोग अब भी ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं सर हमारे अंदर जो कि रहमान के बंदे शायद नहीं हैं, या वक्ती लालच उनको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाता है। और सुना है कि वो खेमा जिसकी कीमत 4,000 रुपये थी आम दिनों में, वो कोई 8-10 हज़ार रुपये तक चला गया। खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बाज़ लोगों ने बढ़ा दी। उन लोगों को मैं चाहूँगा कि कुछ नसीहत आप कर दें सर। पहली बात तो ये है कि तादाद मेरे अपने इल्म और फहम के मुताबिक चंद % से ज़्यादा नहीं होती जो मुफाद के लिए काम करते हैं। हमारे पास जो टेंट हमें देने वाले एक साहब हैं कराची के, वो हमसे इस बात पे नाराज़ होते हैं कि अगर जब कभी हम इश्तिहार लगाएं और लिखें कि हमें टेंट चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ये कहा हुआ है कि आपको जितने टेंट चाहिए, 20,000 चाहिए, लाख चाहिए, मेरे पास हो सही तो मैं आपको सारे के सारे टेंट, और वो सारा साल देते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब अचानक ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई हुकूमत की तरफ से भी, बाकी लोगों की तरफ से, इस वजह से वो मतलब हमें भी दे रहे हैं लेकिन बहुत रहती कीमत पर दे रहे हैं। तो मैं बहुत कम ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस मौका से नजायज़ फ़ायदा उठाया है या उठा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। लेकिन मैं ये तौसा शरीफ और डीजी खान और बाकी इलाकों में लोगों ने अपने घर जो है ना वो खाली किए हैं कि जी यहाँ पर आकर जो सैलाब से मुतासर है वो हमारे घरों में रहें, हमारे खाने खाएं। अभी भी कल डीजी खान उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर शहर के इर्द गिर्द जो लोग बसे हैं तो वो हर रोज़ जिस मर्जी घर का दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ से चीज़ें ले लें। मैं मुल्तान में एक बंदे को जानता हूँ, नाम मैंने सुना है, मिला नहीं, तो वो सिर्फ ग्रासरी पे 1% नफा लेता है और कहता है जो मेरी खरीदारी होगी मैं उसी पे बेचूंगा, अगर महंगा है तो महंगा बेचूंगा, ये नहीं करूंगा कि महंगा हो गया मार्केट में तो मेरे घर पड़ा हो इसको मैं महंगा कर दूं। तो बेशुमार लोग हैं जी यहाँ पर जो बहुत सारी चीजें देते हैं। अभी हम ये इंडस्ट्रियल एरिया से आए हैं, वहाँ भी लोग बैठे हैं देने के लिए। तो अच्छे बुरे लोग सब भी होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमें अच्छों का जिक्र ज्यादा करना चाहिए, जरा बुरों का जिक्र कम करें, ताकि एक पॉजिटिव सोच जो है ना वो माशरे में डेवलप। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आपने बात की और बहुत अच्छी, बहुत जज्बों वाली बात की। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब। जी, राजा हबीबुल्लाह खान साहब, डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब हमसे बात कर रहे थे।
मरकज़ी नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में PhD कर रखा है और अल्लाह ताला ने देने वाले लोगों का, जिसे कहते हैं, सरखेल बनाया, आपको देने वाला दिल दिया आपको। क्या कहेंगे? बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कंक्लूड की कि हमें पॉजिटिविटी का जिक्र ज़्यादा करना चाहिए और नेगेटिव लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उनको हदायत दे। जी जुनैद अंसार साहब, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ साहब जो हैं, इन्होंने बजा तौर पे दुरुस्त फरमाया कि देखें, कोई हमारे सोसाइटी जो है इसमें महज चंद % लोग होंगे कि जो इस तरह के मौक़ों पे अपनी नौसरबाजियाँ करते हैं और जो है वो लोगों के जो जज्बात हैं उससे गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है, गालिब अक्सरियत है, वो लोग जो हैं वो तो अपना घर बार, अपनी हर चीज़ जो है वो अपने भाइयों की मदद के लिए जो है उन्होंने पेश की हुई है। तो ऐसे जो शरपसंद अनासर हैं, जो जिनकी महज चंद % हैं, मैं समझता हूँ कि उनका ज़िक्र और उनकी जो इस तरह की चीज़ें हैं, यकीनन उन्हें हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी पुलिस है, उसे इस पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ साहब जैसे लोग, चौधरी अख्तर साहब जैसे लोग और इस तरह के दिगर लोग जिन्होंने, और फिर वो जो कराची के भाई साहब जिनका इन्होंने ज़िक्र किया कि वो सारा साल जितने भी खेमे चाहिए हों वो हर वक्त दस्तयाब होते हैं और वो इंतहाई रियायती नरगों पे दे रहे हैं और इतनी बड़ी डिमांड जो है वो पूरी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ऐसे लोग, मैं समझता हूँ कि इन्हें जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो काम है। अब हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब और उनकी गुफ्तगू को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी सामीन, हमें इस वक्त बहुत बड़ी शख्सियत ने ज्वाइन किया है। साबिक़ चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस मंजूर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब जस्टिस मंजूर गिलानी साहब, पहली बात कि रियासत जम्मू कश्मीर की चंद बड़ी शख्सियात में से एक बड़ी शख्सियत जनाब सैयद अली गिलानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की पहली बरसी, जिनका नारा था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस मौका पे आप क्या कहेंगे? वो गिलानी साहब जिनसे हिंदुस्तान उनकी पूरी ज़िंदगी में भी खौफज़दा रहा और आज उनकी तुर्बत से भी, उनकी लहद से भी वो खौफज़दा है। ये अल्लाह ताला गिलानी साहब की मग़फ़िरत फरमाएगी और अल्लाह करे कि उनका मिशन जो है वो मुंतकिल होता रहे लोगों के और वो उसी तरीके से चले हैं। गिलानी साहब एक बड़ी कदावर शख्सियत थे कश्मीर के और कश्मीर की तहरीक के बहुत बड़े आदमी थे। मुझे उनका एक वाक़ा याद आता है कि अपना आचार्य विनोबा भावे थे, गालबन एक स्पिरिचुअल लीडर थे इंडिया के। वो अक्सर लोगों से अपील करके ज़मीनें लेके बेघर लोगों को आबाद करते थे। मुझे याद है कि सोपोर में एक दफ़ा उन्होंने, आचार्य विनोबा भावे का लेक्चर था, तो उन्होंने यही लोगों को अपील की और बड़ी अपीलिंग, उनकी मोटिवेशनल स्पिरिट हुआ करता था स्पीच का। तो लोग एकदम खड़े हो गए, जी मैं इतनी ज़मीन दान करूँगा, 10 बल्ले 20 बल्ले कनाल 2 कनाल, ताकि गैर आबाद लोग आबाद हो जाएं। तो गिलानी साहब उन्होंने, आचार्य विनोबा भावे ने कुरान पाक की इस आयत का हवाला दिया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि मैंने जो आपको रिज़्क़ दिया है उसमें से आप खर्च करें। उसने इसकी ताबीर इस तरीके से की कि ये ज़मीन जो है आपका रिज़्क़ है, तो उसके अल्लाह के राह में खर्च करें, तो ये भी खर्च है। तो गिलानी साहब जब ये बड़ी अपील करगी लोगों को, तो वो उठे तो उन्होंने कहा, जी आचार्य जी आपने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है और कुरान पाक पे आपका ईमान है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, इसीलिए तो मैंने पढ़ी है। तो उन्होंने फरमाया कि अगर है तो आप हमारी सफ़ों में शामिल हो जाएं, यहाँ से बैठ के तबलीग करें। तो ये अदरवाइज लोगों को मुश्तिल करके या उनको पुरजोश करके, उनको मोटिवेट करके ज़मीन लेके ऐसे लोगों को आप आबाद करवाना चाहते हैं ताकि यहाँ की आबादी पे असर अंदाज हो जाए लोग। तो ये देखें, उनका परसेप्शन देखें उस ज़माने का क्या था। ये मतलब 60s की, मिड 60s की बात है ये, या अर्ली 60s, 63, 64 की बात है ये। तो ये इतने बड़े परसेप्शन के बालक ये थे गिलानी साहब। उस वक्त की उनकी ज़हन में ये थी, वो जो आज हिंदुस्तान ने करके दिखा दी कि उन्होंने सारी की सारी कश्मीर को ज़मीन, जायदाद, बाग, इंसान सबको हथिया लिया और 40 लाख लोगों को बाहर से ला के आबाद कर रहे हैं। तो ये एक दान का एक जबरी सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने परसीव कर लिया था उस ज़माने में।
गिलानी साहब जो थे ना वो अपना एक शख्स उनका जो था ना कश्मीर का रियासत का बाशिंदा होने का, उस पर उनको बड़ा फख्र था। मुझे अक्सर उनके जिजारी भी थी, उनके साथ मिलने का मौका मिलता था जब मैं श्रीनगर जाता था यहाँ से। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि सर ये आपने ये जो है इसको रियासत को आप किस एंगल से देखते हैं, किस तरीके से आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि भाई रियासत को हम आज़ाद करवा के और इसको पाकिस्तान के साथ इल्हाक रहेंगे। तो हिंदुस्तान जैसे उसने आज तक एक सरे मुंह नहीं हिला, आप कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात ये पूछी कि आप जो हैं ये सारी लीडरशिप आप में मोनोपलाइज हो गई है, आपने कौन आदमी तैयार किया है जो आपकी जगह ले लेगा जिस वक्त आप ना होंगे, और इंसान फानी है, ना होने का भी यकीन होता है, तो उसको कौन लेगा ये? तो उन्होंने फरमाया बात यह कि भाई ये जो तहरीकें होती हैं, तहरीकें किसी आदमी के बनाने के मोहताज नहीं होती हैं, तहरीक खुद लोगों को बना देती है। खुद आदमी पैदा हो जाएंगे कि मैं ये तारीख मेरी मोहताज नहीं है, इंसान खुद पैदा हो जाएंगे। मिशन जो है वो जारी रहना चाहिए, वो मिशन खुद लोगों को पैदा कर देता है। एक दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर पूरी की पूरी हिंदुस्तान खाली करके पाकिस्तान के हवाले कर दे और पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। मैं ये बात कहता हूँ कि रियासत की क्योंकि प्रेडोमिनेंट मेजॉरिटी मुसलमान थी और कानून के तहत जो हिंदुस्तान की आज़ादी के कानून था उसके तहत ये पाकिस्तान के साथ जानी चाहिए थी। लेकिन अब बदले हुए हालात के तहत अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो जो चीज़ मुमकिन है वो करके दिखा दे। और मैंने कहा क्या मुमकिन क्या है आपके नज़दीक? उन्होंने फरमाया मेरे नज़दीक तो जो आसान और मुमकिन तरीन हल है वो ये है कि ये जो वादी है कश्मीर और इसके साथ पीर पंजाल की वादी है और इसके अपने जो इसका मगरबी तरफ है जम्मू का जो मुसलमान इलाका है, इसको और वादी को मिला के आज़ाद कश्मीर को मिला के पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। अगर कुछ भी नहीं होता है तो इनको मिला के एक खुदमदार मुल्क भी बन जाए, तो जो कश्मीर हिंदुस्तानी फौजों से खाली होगा वो पाकिस्तान ही होगा। तो मैं इतना रिजिड नहीं हूँ कि मैं ऐसे लोगों को भी मजबूर करके अपने साथ रखूँ जो हमारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। उनका मतलब ये था कि जम्मू वालों के लोगों का, तो ये प्रैक्टिकल बात उनकी थी कि जो वो फोर्स ही करते थे। अब जब देखें जिसको उन्होंने पीछे 12, 14, 15 साल उनकी नज़रबंदी के आलम में गुजर गई। उस नज़रबंदी के आलम में मुझे अक्सर जाने का मौका मिलता था, उनसे मिलने का मौका मिलता था। तो मैंने उनसे कहा जी कि आपने अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया होता, आप ना लेते, लेकिन आपके जो जमात से या आपके हम ख्याल जो लोग हैं उनकी अगर आप सपोर्ट करते और इलेक्शन की मुखालफत ना कर दे तो मेरे ख्याल में ये अपना इस वक्त आपके लोग वहाँ नापैद ना होते एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये देखें आप वही सूरत हाल पैदा हो गई। आप वहाँ नुमाइंदगी कोई भी नहीं है, असम्बली कोई भी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स नहीं, मतलब ये गवर्नमेंट लोगों की नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट चलाई उनके पुख्ता हाथ हो गया है। ये गिलानी साहब अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त उनकी बीमार थे, वफात उनकी हुई थी, तो उस वक्त भी उन्होंने गिलानी से इतना खौफ था कि उन्होंने उनको मज़ार शुहदा में दफन नहीं होने दिया और एक अलग करके उनके लिए एक मस्जिद थी, उनके मोहल्ले में थी मस्जिद थी, वहीं उनको दफन कर दिया गया ताकि ये मरकज़ इज्तिमा न बन जाए, इनका मज़ार मरकज़ इज्तिमा न बन जाए। इतना खौफ उनको था। गिलानी साहब की ज़िंदगी में भी खौफ था। भारत के 15 साल वो अपने नज़रबंदी रहे और जब वो फोत हुए तो उस वक्त भी अपनी मर्जी की जगह पे उनको दफन किया, उस जगह नहीं किया कि जहाँ आम लोगों की एक्सेस हो सकती। तो इस वक्त भी उनके पैरा है कि वहाँ लोगों को जमा नहीं होने देते। तो ये उनकी अजमत थी और एक बड़ी दलील उनकी अजमत की ये है कि ये जो हैं अपने ID के चीफ थे जो इंडिया के दौलत गालबन प्रॉपरली रिमेंबर उनका नाम था, उनकी किताब है, उन्होंने लिखा है कि ये बड़ा, उन्होंने ये बात नहीं लिखी जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, लेकिन मैं उससे अखज़ ये करता हूँ। उन्होंने कहा जाए कि कश्मीर के सारे लीडरों के हमारे साथ तलकात थे, आना जाना हमारे पास था, लेकिन गिलानी साहब ने कभी हमारे साथ कोई तलकात नहीं रखे और हमने भी मुनासिब नहीं समझा कि जब वो नहीं रखना चाहते तो हम उनके साथ तलकात न रखें। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था उनको, अपने मिशन के साथ उनकी इतनी लगन थी कि किसी ऐसे शख्स अदारे के साथ उन्होंने अपना तल्लुक नहीं रखा था जो गासब या गसब की नुमाइंदगी करता था।
या उसके लिए मतलब मावन हो सकता था। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है उनके लिए। तो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे जी, खुदा ताला करे कि हम इस पास से जो रहते हैं हमें भी वो किरदार पैदा हो और हम भी वो कुछ कर सकें जो किए हैं। उन्होंने तो पूरे कश्मीर को बनाना चाहते हैं, तो हम मैं समझता हूँ कि जब तक वो मामला हल नहीं होते हैं तो ये एक मिसाली खिताब बना दें, हम पाकिस्तान में रख के उसको मिसाली खिताब बना दें, ताकि हमारा अपना तशख़्ख़ुस भी बाहर रहे और पाकिस्तान में भी हमारी नुमाइंदगी नुमाया होनी चाहिए, ताकि हम कोई बात कर सकें, बोल सकें और लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान में इनको कितना बड़ा मुकाम दिया गया है। तो जनाब जस्टिस मंजूर गिलानी साहब, यहाँ पर सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान आपसे सवाल करेंगे। कायद मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती औरत कॉन्फ्रेंस ने कायद औरियत सैयद अली गिलानी की पहली बरसी के मौका पे मुकम्मल हड़ताल और उनकी कब्र की तरफ मार्च की कॉल दी है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इस पहली बरसी के मौका पे क्या आज़ाद कश्मीर में और दुनिया भर में जो बसने वाले कश्मीरी हैं उनका रद्द-ए-अमल आप किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख्याल में आप जो आदमी उनके मज़ार पे जाना चाहते हैं, जुलूस के तौर पे जाना चाहते हैं, वो उनके मिशन की तायीद और तकमील के लिए वहाँ जा रहे हैं। उनको वरना गिलानी साहब के मज़ार से तो कोई दुआ मांगने तो नहीं जा रहे हैं ना, फातिहा पढ़ेंगे और वहाँ इस बात की इज़हार करेंगे कि हम उस मिशन के साथ हैं जो मिशन गिलानी साहब छोड़ के चले गए हैं। यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का तलक है, उन्होंने तो वहाँ कुछ नहीं होने देता कि उन्होंने कब्र का इंतखाब भी ऐसी जगह पे किया है जहाँ उनके कंट्रोल में हो सारी जगह और वहाँ भी इज्तिमा भी ना हो सके। आप मस्जिद के अहाते में किसी आदमी को दफन करना, उसका मतलब ये है कि मस्जिद में जितने अगर हो भी इजाजत दे भी दे उतने लोग हो सकते हैं जो मस्जिद में हो सकते हैं। तो मज़ामत तो उनकी होगी डेफिनेटली। उन लोगों को मस्जिद के मुमकिन है मस्जिद पे भी ताले लगा दें, मस्जिद में नमाज पढ़ने को किसी ना आने दें ताकि अहाता भी उस वाले से बंद हो जाएगा। वो तो मज़ामत भरपूर करेंगे, क्योंकि मर जाए खलाइक बन जाए कोई जगह तो वो तो उनके लिए एक ललकार है, वो तो नहीं होने देंगे ऐसा। जनाब जस्टिस मंजूर गिलानी साहब, एक क्वेश्चन मैं इस हवाले से आपसे करना चाहूँगा। आप साहिब बसीरत अहले नज़र हैं, आपको याद होगा कि जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर 2005 को, तो हमारे जितने पाकिस्तानी भाई हैं खैबर से लेकर कराची तक चारों सूबों से लोग अपने मुतासरीन ज़लज़ला की मदद के लिए मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ, बाग की तरफ चल पड़े थे। आज हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उन पे बलूचिस्तान, केपी के, जनूबी पंजाब और इसी तरीके से सिंध के अंदर जो है पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीरी बहन भाई ओवरसीज़ जितने लोग हैं वो भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस जज्बे को कि कौम इकट्ठे होकर इस आजमाइश के सामने अखुवत का मुजाहरा कर रही है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वाक़ा बताऊंगा नीलम वैली का इस हवाले से जी। अभी जो पिछली दफ़ा यहाँ सैलाब आया और नीलम वैली में क्लाउड बर्स्ट हो गया तो बेशुमार लोग वहाँ बेचारे उसमें फंस गए, घर को गए, 4-5 आदमी मारे भी गए। वहाँ कराची की फैमिली थी, वो फंस गई तो एक स्कूल मास्टर गया तो उसके बच्चों को अपने कंधे पे उठा के अपने घर में ला के रख दिया और वहाँ जो लोग बैठ से गए थे अपने घरों में उनको बना दिया और उनका ख्याल रखा। तो मैं समझता हूँ कि ये बुरे से बुरे हालात में और ऐसे इलाके में जिस इलाके में कोई रस्लो रसाइल का भी उन दिनों में कट गया था, खुराक भी मुश्किल थी, किसी को पनाह देनी भी मुश्किल थी, सारे लोग अपने अपने मुसीबत में फंसे थे। लेकिन लोगों ने, जो मकामी लोग थे, उन्होंने इतने खैर सगाली का और इतनी कुर्बानी का जज्बा किया कि बच्चों को, मैंने खुद देखा, वीडियो देखी, बच्चों को कंधों पे उठा के सब नाले से गुजरते हुए एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, घर में ले आई। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये बहुत बड़ा खैर सगाली का जज्बा है और रेसिप्रोकेशन यही है जो उन्होंने वहाँ एक मौके पे एक इंसिडेंट के तौर पे बताता हूँ। आज भी जो मैं देखता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, लोगों के साथ बातचीत होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और जज्बात को फील कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज़ाद कश्मीर प्रैक्टिकली पाकिस्तान है, ये कागजों में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान है। तो इसलिए वो कि इनको अलग नज़र से देखते हैं। तो ये जो पिछला 2005 का ज़लज़ला आया, एक बहुत बड़ा मुल्क जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसने एक छोटे से इलाके को फीड किया और इतना फीड किया कि अगर अल्लाह न करे ऐसा ज़लज़ला दोबारा आए
अगर वो ज़लज़ला ना आया होता तो मेरे ख्याल में आपका आज़ाद कश्मीर के कम से कम ये मुजफ्फराबाद का, बाग का, ये रावलाकोट का खिता इतना आबाद और शाद ना होता कि जितना ज़लज़ले के बाद लोगों ने करके दिया इसको। न सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों ने करके दिया बल्कि दुनिया सारी ने करके दिया। इंसानियत अपनी जगह मौजूद होती है, वो ख़त्म नहीं होती है, इंसानियत अपनी जगह मौजूद होती है। अब भी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बात कही है कि उनके जो कंटैक्ट्स मिसाल के तौर पर अपने कंटैक्ट्स हैं कोटे में, कराची में अपने अपने कंटैक्ट्स हैं। मैं आज भी लोगों ने देखा कि भाई वो एक तो यहाँ इज्तिमाई तौर पे जो आज़ाद कश्मीर के लोग जो तंजीमें या हुकूमत कर रही है तो अपनी जगह कर रही है, यकीनन कर रही है, लेकिन जिन लोगों के कंटैक्ट्स हैं वो अपने कंटैक्ट्स के जरिए वहाँ कर रहे हैं, उनको पैसे भेज रहे हैं, उनको मतलब इमदाद भेज रहे हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी चीज़ें भेज रहे हैं और उनको बराह रास्त आई नो पर्सनली कि लोगों ने वहाँ उनसे नंबर लिए, उसके अपना वो इजी पैसे के उसमें उनको पैसे भेजते हैं। जिन लोगों को भी जानते हैं कि अपने मुतल्लिका लोगों को जो जहाँ आपकी पहुँच हो सकती है वहाँ करें। छोटा सा खिता है लेकिन दिल बड़ा है इन लोगों का और ये भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये उससे बढ़ चढ़ के किरदार अदा करेंगे जितना इनके साथ किया कि हम भाई हैं, ये तो है अपना मुल्क है, अपने सारा कुछ हो रहा है। अगर हमारे साथ वाले मुल्क में हिंदुस्तान में खुदा न खासा ऐसी आफत आ जाए तो हमें वहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि इंसान इंसान होता है, आदम की औलाद है, सारे बहन भाई सारे, तो ये तो मतलब हमारा मजहबी फरीज़ा है, इंसानी फरीज़ा है। जनाब जस्टिस मंजूर गिलानी साहब, आपने कीमती वक्त दिया, गुफ्तगू की, एनलाइटन किया हमें, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट, जनाब जस्टिस मंजूर गिलानी साहब ने दोनों मौज़ूआत पे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, क्या कहेंगे आप? जी अंसार साहब, बड़ा खूबसूरत जुमला कहा उन्होंने और बड़ी खूबसूरत अक्कासी की आज़ाद कश्मीर के लोगों की कि गो कि ये खिता बहुत छोटा है लेकिन इन लोगों के दिल बहुत बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी बिसात से बढ़ के वो अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए जो है वो बिल्कुल इस वक्त वो कमर बस्ता हैं और मुमकिन तौर पर जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो अपने भाइयों के साथ तावन कर रहे हैं। और अली गिलानी साहब जो हैं, सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी शख्सियत हैं और उनकी जो शख्सियत है उसके कई पहलू हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने तफसील के साथ जो है सैयद अली गिलानी साहब की शख्सियत बहुत खूबसूरत उन्होंने डिपिक्ट किया उनको, उसका इजहार किया। तो जनाब अब चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। जी सामीन, इस वक्त हमें बहुत बड़ी शख्सियत शाह गुलाम कादिर साहब ने ज्वाइन किया है। शाह गुलाम कादिर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के आप सदर हैं, बहुत से हुकूमती ओहदों पे आप बराजमान रहे। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, सैयद अली गिलानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की पहली बरसी, आप एक बड़े ओहदे पे हैं, क्या पैगाम देंगे आप सर? हेलो जी, आप क्या पैगाम देंगे सर? सैयद अली गिलानी साहब जी, तो सैयद अली गिलानी साहब कश्मीर की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसके एक सरकर्दा रहनुमा थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने नज़रिया इलाके पाकिस्तान को मजबूती से मजबूत तर करते रहे। अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने इलाके पाकिस्तान के नज़रिए पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारी और इसी पे इख्तिताम भी हुआ। तो एक सियासी कारकुनों के लिए, नज़रियाती लोगों के लिए एक मिसाल हैं वो, और अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलने की सबको तौफीक दे और इलाके पाकिस्तान ही हमारी बका की ज़ामिन है कश्मीरी कौम की। तो अल्लाह ताला इस नज़रिए पर कायम रहने के लिए हम सबको तौफीक दे। जितने लोग आज तक शहीद हुए इलाके पाकिस्तान की बुनियाद पर ही शहीद हुए, तो उनकी कुर्बानियों जो है उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला सैयद अली गिलानी ने जो ख्वाब देखा, जिसके लिए उन्होंने ज़िंदगी आपने निछावर की तहरीक आज़ादी के लिए, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होगी। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, यहाँ पर सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे एक सवाल करेंगे। शाह गुलाम कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कायदे हुर्रियत सैयद अली गिलानी की पहली बरसी के मौका पर मुकम्मल हड़ताल और उनकी कब्र की तरफ मार्च की कॉल दी है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, हड़ताल तो हो जाएगी, मार्च तो शायद वो हिंदुस्तानी देखे ना, जो मकबूजा कश्मीर का जो गवर्नर था उसने कहा जी, एक दिन बयान दिया कि मीरवाइज उमर फारूक पे कोई पाबंदी नहीं, और जब वो जुमे की नमाज के लिए निकले तो उनको नहीं जाने दिया गया।
तो हिंदुस्तान तो हर वो हथकंडा इस्तेमाल करेगा जिस हथकंडे के जरिए वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी को रोकने की कोशिश में करेगा। तो लेकिन ये है कि हम इस्लामाबाद में भी लोग मुजाहरा कर रहे हैं, बाकी जगहों पे मुजाहरा करेंगे, पूरी दुनिया में करेंगे इंशाल्लाह। देखने जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कॉल दिया, हम तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ हैं और मौजूदा कश्मीर को आज़ाद कराकर पाकिस्तान में शामिल करने की जो जद्दोजहद है उसमें तो कोई इबाहम ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है इस तहरीक की कि ये नजरियाती तौर पर कोई खलफशार का शिकार नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको जो है इस पर कायम रहने की तौफीक दे। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, एक और पैगाम मैं लेना चाहूँगा आपसे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, सबसे बड़ी एक आजमाइश आई है। आपको याद होगा 2005 के ज़लज़ले में जब कश्मीरियों पे आजमाइश आई थी, ज़लज़ला आया था, तो पूरी पाकिस्तानी कौम, चारों सूबे कश्मीर के साथ खड़े हो गए थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कश्मीरी बहन भाई भी पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में। हर सूबे में जो है यही ज़लज़ला अपने सैलाब ने जो तबाही मचा दी है। तो इसमें कश्मीरी जो है पाकिस्तान में बसते हैं, आज़ाद कश्मीर में, बैरून मुल्क, जो जिस हद तक अपने मदद कर सकते हैं उनको मदद करनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। और मुझे अभी एक किसी गांव से मेरे हल्के से किसी गांव से फोन आया, उन्होंने कहा जी हमने जनाब कुछ चीजें इकट्ठी की हैं, हमने भेज दी हैं। मैंने कहा ये बड़ी बड़ी बात है यार। समझता हूँ कि ये एक अल्लाह तबारक तआला सबको ऐसी तौफीक दे कि हम मिलकर जो है ये अपने पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान हमारी मंजिल है, तो पाकिस्तान में जो सैलाब से नुकसान हुआ है, इस नुकसान से अल्लाह ताला इन पाकिस्तानी हमारे भाइयों बहनों को निकाले और जो मदद हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का, बड़ी मेहरबानी। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को आप कंक्लूड करेंगे। जी अंसार साहब, आज हमारा जो प्रोग्राम था इसका अनवान था अली गिलानी साहब की पहली बरसी और पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। अंसार साहब, इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में जो हमारे जितने भी बहन भाई हैं वो पाकिस्तान के साथ भरपूर इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में अभी हमारे साथ बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर व साबिक़ स्पीकर जनाब शाह गुलाम कादिर साहब। इससे कबल जनाब साबिक़ चीफ जस्टिस सैयद मंजूरुल हसन गिलानी और मरकज़ी नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ जो हैं, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो है वो बात की। तो हमें फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा अपने सुनने वालों के लिए कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त जो पूरी कौम पे एक कठिन वक्त आया है, ज़िंदा कौमें कठिन वक्त में, आजमाइश के वक्त में कैरेक्टर का मुजाहरा करके, इत्तेहाद का मुजाहरा करके बड़ी मंजिलों तक पहुंच जाती हैं। जापान की मिसाल हमारे सामने है। जब वहाँ पे सुनामी आया तो पूरी कौम ने, जापानी कौम ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, किस तरीके से उस मुश्किल वक्त का सामना किया। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी गुज़र जाएगा। हर वक्त गुज़र जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पे जो मुश्किल एक वक्त आया है, पाकिस्तानी कौम इससे कुंदन बनकर निकलेगी। रही बात सैयद अली गिलानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की, तो हम मुसलमान तो ऐसे शुहदा के अमीन हैं जिन्होंने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और जहाद किया और उन मंजिलों तक पहुँचे कि जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि शहीद जो है वो बार बार ये ख्वाहिश करेगा कि वो दोबारा दुनिया में जाए, दोबारा शहीद हो, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद हो। सैयद अली गिलानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, बज़ाहिर उनकी मौत तबई मौत है, लेकिन जानने वाले, अंदर की खबर रखने वाले बताते हैं कि वो एक गाजी की ज़िंदगी जिए और एक शहीद की तरह इस दुनिया से पर्दा किया। अल्लाह उनका मुकाम बुलंद करे। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।